सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। न्याय दर्शन के द्वितीय अध्याय का प्रथम अनेक शब्द प्रमाण की परीक्षा का प्रसंग यहाँ पर चल रहा है। तो इन्होंने कहा था शब्द प्रमाण अलग से प्रमाण नहीं हो सकता है, वो अनुमान जैसे ही है तो अनुमान के अंतर्गत ही आ जाएगा, क्योंकि वहां पर भी लिंग को देखकर लिंगी का ज्ञान होता है, यहाँ शब्द को सुन करके अर्थ का ज्ञान होता है। तो उन्होंने बताया कि नहीं, यहाँ अनुमान की तरह से नहीं हो सकता, वहां लिंग और लिंगी सदा उनका नित्य संबंध रहता है। यहाँ शब्द और अर्थ का नित्य संबंध नहीं है। वाच्यवाचक भाव में तो नित्य संबंध है, लेकिन शब्द और अर्थ का जो संयोग प्राप्ति लक्षण जो संबंध है वो नित्य नहीं है। तो कैसे है फिर? सामयिकत्वात् शब्दार्थ संप्रत्ययस्य, शब्द और अर्थ का संबंध जो सांकेतिक लक्षण संबंध है वो कैसा है? सामयिक। सामयिक मतलब सांकेतिक, संकेत मूलक। कुछ वस्तुओं के लिए जो पूर्वज हैं, ऋषि हैं, उन्होंने संकेत कर दिए, तो बस उस समाज में उन लोगों के लिए वही अर्थ है उस शब्द का। हो सकता है किसी दूसरे समाज में उसी शब्द का कोई अन्य अर्थ हो, पहले कोई और संकेत उन्होंने सुनिश्चित किया हो। तो यहाँ तक हमने पढ़ा। अब अगले सूत्र में उसी बात को आगे बढ़ा रहे हैं। सूत्र बोलिए, जाति विशेषे च अनियमात्। जाति विशेष में भी नियम न होने के कारण, जाति विशेष में भी सामयिक संप्रत्यय न, सामयिक शब्दात अर्थ संप्रत्यय न, जो जाति विशेष हैं कुछ, उनमें ये नियम नहीं होता है। कौन सा नियम? संकेत वाला। बल्कि कैसा होता है वहां पर? स्वाभाविक संबंध होता है। तो कल भी बात आई थी, लौकिक शब्द आया था कल। तो जो लौकिक से इतर शब्द हैं तो उनमें ये चॉइस नहीं होती है, वो तो एक ही जैसे होते हैं। पृथ्वी हमेशा, पृथ्वी की संज्ञा पृथ्वी ही रहेगी किसी भी समाज में, आकाश की आकाश ही रहेगी, वायु की वायु ही रहेगी। ठीक है। सामयिक शब्दात अर्थ संप्रत्ययो न स्वाभाविक, संकेत मूलक जो शब्द और अर्थ का ज्ञान है वो स्वाभाविक नहीं है, बल्कि कैसा है? सांकेतिक है। ऋषि आर्य मलेच्छा नाम यथा कामम शब्द विनियोगो अर्थ संप्रत्यायनाय प्रवर्तते। और ये जो है, ये ऐसा नहीं है कि केवल जो ऋषियों ने, आर्ष पुरुषों ने कहा, बल्कि लौकिक शब्दों में ऋषि, आर्य, मलेच्छ, ऋषि तो ऋषि होते ही हैं, आर्य श्रेष्ठ पुरुषों को कहते हैं, मलेच्छ निकृष्ट कोटि के लोगों को कहते हैं। तो कह रहे हैं वो भी यथा कामम शब्द विनियोग अर्थ प्रत्यायनाय प्रवर्तते। तो उनको वहां पर स्वतंत्रता है, कोई उनको ऐसा कोई पाबंदी नहीं है कि वो किस पदार्थ के लिए कौन से शब्द का प्रयोग करेंगे। तो जो जनजातियां हैं उनके अपने शब्द और अर्थ होते हैं, अपनी भाषाएं होती हैं, अपने संकेत होते हैं उनके। ऋषियों के अपने होते हैं, आर्यों के अपने होते हैं। इस तरह से स्वाभाविक ही शब्दस्य अर्थ प्रत्यायकत्वे यथा कामम न स्यात्। यदि शब्द और उस शब्द का अर्थ दोनों का संबंध स्वाभाविक होता या नित्य होता तो फिर ये स्वतंत्रता नहीं हो सकती थी। स्वाभाविक ही, स्वाभाविक होने पर
शब्दस्य अर्थ प्रत्यायकत्वे, शब्द का जो अर्थ ज्ञान है उसको करने में यथा कामं न स्यात्, फिर हम स्वतंत्र नहीं हो सकते थे यदि नित्य संबंध होता तो। जैसे तैजसस्य प्रकाशस्य रूप प्रत्यय हेतुत्वम न जाति विशेषे व्यभिचरति इति। जैसे तेज का या प्रकाश का अर्थ क्या है? एक शब्द है तेज या प्रकाश, इसका अर्थ क्या है? क्या अर्थ है तेज या प्रकाश का? अर्थ क्या है? तेज मतलब क्या है? अग्नि मतलब क्या? प्रकाश। प्रकाश मतलब क्या? इसी में लिखा हुआ है, इसको तो पढ़ लो। तेजसस्य प्रकाशस्य रूप प्रत्यय हेतुत्वम, इसको देख के तो बोल दिया करो कम से कम विद्वानों। जैसे तेजस का या प्रकाश शब्द का अर्थ क्या है? रूप के ज्ञान का हेतु है। जो रूप हमें किससे दिखाई देते हैं? प्रकाश से, तेज से, अग्नि से। तो एक नित्य संबंध है ना, इनका कभी व्यभिचार नहीं होगा। जाति विशेषे न व्यभिचरति इति। जाति विशेषे मतलब तेज का या अग्नि का संबंध हमेशा रूप से ही रहेगा, कभी भी रस गंध आदि जाति विशेष में उसका व्यभिचार नहीं देखा जाएगा। तेज से कभी किसी रस की प्राप्ति हो जाए या तेज से कभी किसी शब्द की प्राप्ति हो जाए, ऐसा कदापि नहीं हो सकता है। तो ऐसे ही यदि शब्द और अर्थ का संबंध नित्य होता, क्योंकि जैसे हमें तेजस में कोई चॉइस नहीं है, जब भी किसी भी जाति का व्यक्ति, किसी भी देश का व्यक्ति, किसी भी प्रांत का व्यक्ति प्रकाश बोलेगा तो उसका अर्थ क्या होगा? रूप की अभिव्यक्ति में जो हेतु है, रूप को दिखाने वाला, प्रकाश का यही अर्थ होगा हर समाज में, क्योंकि वो नित्य स्वाभाविक अर्थ है उसका, उसको नहीं हटाया जा सकता। तो ऐसे कुछ पदार्थ तो हैं जिनके अर्थ को चेंज नहीं किया जा सकता, लेकिन सभी पदार्थों में यदि नित्य संबंध होता तो फिर वहां हमारी चॉइस नहीं हो पाती। ठीक है। इति अष्टभी सूत्रई शब्द सामान्य प्रमाण परीक्षा प्रकरणम। तो यहाँ पर इन 8 सूत्रों से शब्द प्रमाण की सामान्य परीक्षा हो गई है। अब ये और आगे बढ़ाना चाह रहे हैं थोड़ा सा शब्द प्रमाण को, क्योंकि इसका फील्ड बहुत बड़ा है शब्द प्रमाण का। ये कह रहे हैं पुत्र कामेष्टि हवनाभ्यासेषु, जब हम पुत्र की कामना से कोई इष्टि करते हैं, हवन करते हैं या कोई अभ्यास करते हैं, तद अप्रामाण्यम, सूत्र बोलो, तद अप्रामाण्यम अनृत व्याघात पुनरुक्त दोषेभ्यः। बोले जब हम कोई पुत्र इष्टि आदि करते हैं तो ये शब्द प्रमाण जो है ना, ये अप्रामाण्यम, उसकी प्रामाणिकता दिखाई नहीं देती है। जैसे शास्त्रों में जो लिखे हैं शब्द, उनकी प्रामाणिकता मिलती नहीं है। तो वो शब्द क्या है? तद अप्रामाण्यम, शब्द प्रमाण क्या है? अप्रामाणिक है। क्यों? अनृत व्याघात पुनरुक्त दोषेभ्य, ये 3 दोष देखे जाते हैं। एक तो वो वचन अनृत हैं, झूठे सिद्ध होते हैं, जो वहां पर कहा है, एक दोष। दूसरा व्याघात, जो कहा है उससे उल्टा दिखाई देता है, तो व्याघात विरोध दिखाई देता है। और पुनरुक्त, पुनरुक्ति, आवृत्ति, पुनरुक्ति दोष माना जाता है ना। कोई लेख आदि भी आप लिखते हैं और उसमें एक वाक्य को आप 2 बार लिख दें या 3 बार लिख दें तो कहेंगे भाई इस लेख में पुनरुक्ति दोष है, बार बार एक शब्द को कहना। तो ये ही तीनों दोष शब्द प्रमाण में देखे जाते हैं, इसलिए शब्द प्रमाण क्या है? अप्रामाण्यम। तो सूत्र में जो तद आया है, तो तद का अर्थ यहां पर भाष्यकार ने किया है तस्य। तस्य मतलब शब्दस्य, उस शब्द प्रमाण के। तस्य इति शब्द विशेषम एव अधिकुरुते भगवान ऋषि। यहाँ पर सूत्र में तद कह करके जिसका अर्थ तस्य है, तो तस्य का अर्थ है शब्द विशेषस्य। उस शब्द विशेष को ही अधिकृत भगवान ऋषि ने, भगवान ऋषि मतलब गौतम ऋषि ने यहाँ पर वेद रूपी शब्द को या शास्त्र रूपी शब्द को, यहाँ पर शब्द विशेष का अर्थ क्या है?
शास्त्र में जो कहा है या वेद में जो लिखा है या उपनिषद आरण्यक आदि में जो लिखा है, जिसको हम शब्द प्रमाण कहते हैं, ऋषियों ने जो लिखा है उस शब्द को यहाँ पर इन्होंने टारगेट किया है। ठीक है, तो उसकी अप्रामाणिकता दिखाई है यहाँ पर कि वो ठीक नहीं है जो शास्त्रों में कहे हैं। कैसे? शब्दस्य प्रमाणत्वम न संभवति, जो वहां शास्त्र में कहा है उस शब्द का प्रमाणत्व संभव ही नहीं है। अकस्मात क्यों नहीं है? अनृत दोषात, अनृत का दोष देखा जाता है वहां पर। कहाँ देखा जाता है? पुत्र कामिष्टौ, जैसे पुत्र कामिष्टि की जाती है तो वहां पर लिखा हुआ है, शास्त्र में लिखा है पुत्र कामः पुत्रेष्ट्या यजेत, जिनको पुत्र की कामना है तो वो पुत्रेष्टि सामग्री आदि से या उन मंत्रों से यजेत, विशेष यजन करे। और फिर कोई व्यक्ति करता भी है, इति नेष्टौ संस्थितायाम पुत्र जन्म दृश्यते, बोले उसने वैसी सामग्री भी डाली, वही मंत्र भी बोले, लेकिन इष्टि समाप्त होने के बाद पुत्र का जन्म तो देखा नहीं जाता है। ठीक है, तो वाक्य क्या है? अनृत। अगर तो सत्य थे, अगर ये वाक्य सत्य था, पुत्र काम है पुत्रेष्टा यजेत, तो इष्टि होते ही पुत्र के दर्शन होने चाहिए थे, होते तो नहीं है, तो इसलिए अनृत है वो वाक्य। ठीक है ना? ये जी कुछ भी कहें तो जी बोलना आपको। इष्टि होते ही कैसे पुत्र पैदा हो जाएगा? पुत्र पैदा होने में 9 महीने लगेंगे ना, तो आपके मन में डाउट नहीं आता है? जी, ये पूर्व पक्षी की बात है। पूर्व पक्षी तो ऐसे ही प्रश्न करता है, तो कह रहा है कि आपने कहा था कि पुत्रेष्टि की जिसको कामना है, जिसको पुत्र की कामना है वो पुत्रेष्टि से यजन करे। यजन तो किया लेकिन पुत्र जन्म तो दिखा नहीं, तो इसका मतलब झूठा वाक्य। दृष्टार्थस्य वाक्यस्य अनृतत्वात्, जो अर्थ देखा जाता है, अर्थात अर्थ क्या देखा जाता है वहां पर? शून्य। दृष्टार्थस्य वाक्यस्य अनृतत्वात्, जो वहां पर लिखा है वो अनृत होने से। अदृष्टार्थम अपि वाक्यम, तो कह रहे हैं वहां पर जब ये दृष्ट अर्थ का ही वाक्य झूठा साबित होता है, दृष्ट अर्थ माने जहां अर्थ को देखा जा सकता है, पुत्र को तो देखा जा सकता है ना यदि होवे तो जब दृष्ट अर्थ वाला वाक्य ही झूठा है तो अदृष्ट वाला तो बिल्कुल झूठा होगा, क्योंकि अदृष्ट जिस अर्थ को हम देख नहीं सकते उस पे तो क्या ही विश्वास करें। जिस पदार्थ को हम देख सकते थे वो ही झूठा सिद्ध हुआ, पुत्र तो दिखता नहीं है वहां पर। तो जो अगला वाक्य है अग्निहोत्रम जुहुयात स्वर्ग कामा, जिसको स्वर्ग की कामना है वो अग्निहोत्र किया करे, तो इस पे तो क्या ही विश्वास करें, क्योंकि स्वर्ग तो दिखता ही नहीं है, पुत्र तो दिख तो सकता है कम से कम। तो दृष्टार्थस्य वाक्यस्य अनृतत्वात्, जो दृष्ट अर्थ वाला वाक्य था ऊपर वाला पुत्र काम है पुत्रेष्ट यजेत, इसके ही अनृत होने से अदृष्टार्थम अपि वाक्यम, जो अदृष्ट अर्थ वाला वाक्य है वो भी अनृतम इति जयते, वो भी झूठा ही होगा। अग्निहोत्रम जुहुयात स्वर्ग काम, ये जो वाक्य है जरूर ये भी झूठा ही होगा। एक दोष। दूसरा दोष क्या है? विहित व्याघात दोषाच्य, जो विहित जो विधान किया है उसका व्याघात होने से, उसका विरोध होने से, शास्त्र में ही एक वाक्य में कोई विधान किया है, दूसरे वाक्य में ही उसी का विरोध देखा जाता है, तो ये तो दोष आ गया ना। तो इसका मतलब दोनों में से कोई एक तो झूठा जरूर है, या तो विधान वाला और या तो विरोध वाला। जैसे वाक्य क्या है वहां पर वाक्य है उदिते होतव्य। उदिते मतलब जैसे ही सूर्योदय हो उस समय यजन करना चाहिए, उदिते होतव्य। फिर वहीं पर ही दूसरा वाक्य क्या है? अनुदिते होतव्य, जब तक सूर्योदय हुआ नहीं उससे पहले ही, सूर्योदय से पहले, अनुदिते होतव्यम, तो सूर्योदय से पहले हवन करना चाहिए। फिर तीसरा वाक्य है वहां पर समयाध्युषिते होतव्य, समयाध्युषिते मतलब संधि काल में हवन करना चाहिए। तो 3 वाक्य है ना, तीनों क्या हो गए? परस्पर विरुद्ध हो गए। एक कह रहे हैं सूर्योदय से पहले हवन करना चाहिए, दूसरा वाक्य कह रहा है बाद में करना चाहिए, तीसरा वाक्य कह रहा है संधि काल में करना चाहिए। तो इनमें से कोई एक ही सच मान भी लें तो 2 तो झूठे हैं, 2 तो असत्य हैं ही ना।
तो कह रहे हैं इति विधाय, ऐसा विधान किया पहले 3 वाक्यों में, और फिर विहितम व्याहंती, जो विधान किया था उसी का ही विरोध कर रहे हैं। क्या विरोध कर रहे हैं वहां पर? शावो अस्य आहुतिम अभ्यवहर्ति य उदिते जुहोति। शाव, शाव मतलब काला कुत्ता, काला कुत्ता अस्य आहुतिम अभ्यवहर्ति, इसकी आहुति को लेके चला जाता है। यह उदिते जुहोति, जो सूर्योदय के समय हवन करता है तो उसकी आहुतियों को शावह माने काला, कोई भी प्राणी, शाव का मतलब काला होता है, वो उसको लेके चला जाता है। और दूसरा वाक्य क्या क्या कहा? शबलो अस्य आहुतिम अभ्यवहर्ति यो अन उदिते जुहोति, जो सूर्योदय से पहले ही हवन करता है, आहुति देता है, तो शबल, शबल मतलब सफेद, सफेद कुत्ता उसकी आहुतियों को लेके चला जाता है, जो सूर्योदय से पहले जुहोति हवन करता है। शाव सबलस्य आहुतिम अभ्यवहर्त यह समयाध्युषिते जुहोति। शावल सबलस्य, चितकबरा, काला और सफेद, काला और सफेद चितकबरा कुत्ता उसकी आहुति को लेके चला जाता है, जो संधि काल में हवन करता है। तो एक दूसरा वाक्य एक दूसरे का व्याघात कर रहा है, यहाँ पर खंडन कर रहा है। व्याघाताच अन्यतर मिथ्या इति, तो बोले यहाँ व्याघात होने से 3 में से कोई 2 तो जरूर ही मिथ्या है। तो 2 दोष हो गए शब्द प्रमाण में। पहला दोष क्या था? अनृत सिद्ध होने से, पुत्र कामेष्टि करने से भी पुत्र के दर्शन होते नहीं है, तो स्वर्ग के लिए भी क्या यजन करें, स्वर्ग भी नहीं मिलेगा। दूसरा है जो विधान किया अगले वाक्यों में उसी का ही व्याघात देखा जाता है, विरोध देखा जाता है, तो ये दूसरा दोष। तीसरा पुनरुक्त दोषाच्य, पुनरुक्ति भी देखी जाती है शास्त्र में। अभ्यासे देश्यमाने प्रथमाम अन्वाह उत्तमाम इति पुनरुक्त दोषो भवति। बोले जो अभ्यास किया जाता है, अभ्यासे देश्यमाने, जो ब्रह्मा आदेश देता है, निर्देश देता है, तो वहां एक जगह आता है त्रिहि प्रथमाम अन्वाह त्रिहि उत्तमाम, 3 बार पहली ऋचा से आहुति देनी चाहिए, और जो उत्तमाम माने सबसे आखिरी ऋचा है उससे भी 3 बार देनी चाहिए, और बाकी जो है उनसे 1 ऋचा से 1 बार देनी चाहिए। तो एक ही ऋचा से 3 बार आहुति देना, ये क्या हो गया? पुनरुक्ति, बार बार उसी को बोलना। जैसे अयंत इद्म आत्मा कितनी बार बोला जाता है? 5 बार। तो ये क्या हो गया? पुनरुक्ति दोष। 1 बार कह तो दिया, 5 बार क्यों कहना है? तो ये 3 दोष दिखा दिए इन्होंने। पुनरुक्तम च प्रमत्त वाक्यम इति, ये कह रहे हैं पुनरुक्ति किसका वाक्य होता है? प्रमत्त व्यक्ति का, पागल व्यक्ति का काम होता है बार बार एक ही वाक्य को बोलना, एक ही शब्द को बोलना। ये किस चीज की निशानी है? पागलपन की निशानी है। पागल आदमी क्या करता है? एक ही बात को बार बार बोले जाता है। तो यहाँ एक ही ऋचा को 3 बार बोल रहे हैं या 5 बार बोल रहे हैं, ये क्या है? प्रमत्तता, पागलपन है ये तो ये तो दोष है। तस्मात् अप्रमाणम शब्द, इसलिए शब्द प्रमाण अप्रमाण है, अप्रामाणिकता है इसमें। अनृत व्याघात पुनरुक्त दोषेभ्य, ये 3 दोष होने के कारण, अनृत दोष, व्याघात दोष और पुनरुक्ति दोष होने से शब्द प्रमाण की अप्रामाणिकता है। अब इसका उत्तर दे रहे हैं, ये तो पूर्व पक्षी का था दोषारोपण, अब उसका उत्तर दे रहे हैं। सूत्र बोलिए, न कर्म कर्तृ साधन वैगुण्यात्, ये कह रहे हैं न शब्द प्रमाण अप्रमाण नहीं है बल्कि प्रामाणिक ही है। ये जो आप दोष दिखा रहे हैं, ये दोष क्यों आते हैं? कर्म कर्तृ साधन वैगुण्यात्। याद कर लेना इस सूत्र को, बहुत ही अच्छा सूत्र है, जीवन में काम आने वाला है। कहीं भी हमें किसी भी क्रिया में असफलता मिलती है या शब्द प्रमाण असत्य साबित होता है, तो वहां इन तीनों में से कहीं दोष मिलेगा, या तो कर्म में, या तो कर्ता में, या तो साधन में। जैसे मान लो यज्ञ की बात है,
स्वर्ग कामो अग्निहोत्रम यजेत या पुत्र कामो अग्निहोत्रम यजेत, तो वहां पर यदि इष्टि करने के बाद भी फल दिखाई नहीं दे रहा है तो इसका मतलब है या तो उस कर्म में करते समय विधि में कोई त्रुटि रही होगी, क्योंकि कर्म कांड में विधान बहुत ही, थोड़ा भी उल्टा पुल्टा करे तो उल्टा परिणाम आ जाएगा। तो या तो कर्म में कोई वैगुण्य रहा होगा, या तो कर्ता में, कर्ता जो है वो उसने पवित्र भाव से नहीं किया होगा, या तन मन की या भाव की कहीं शुद्धि नहीं रही होगी, उसमें कोई दिक्कत आई होगी, या तो फिर साधन वैगुण्यात, जो घी सामग्री आदि जो साधन है, समिधाएं आदि जो साधन है, तो उसमें कोई दोष रहा होगा। तो कभी कभी लोग क्या करते हैं, जो सबसे पुराना घी होता है उससे बोले हवन कर लेंगे, जो बिल्कुल पुराने हो गए ड्राई फ्रूट बोले इनको हवन में डाल देते हैं। तो जो बिल्कुल बेकार साधन है उससे यदि करेंगे तो ये क्या है, साधन की विगुणता। उसमें सर्वश्रेष्ठ देना चाहिए यज्ञ में। या तो जो लकड़ी है उसमें कहीं कीड़ा आदि लगा होगा, घुन लगा होगा, तो फल मिलेगा नहीं, पाप और लगेगा उल्टा। तो कहीं ना कहीं इन तीनों में से वैगुण्य होगा, नहीं तो शास्त्र में जो लिखा है वो बिल्कुल 100% वैसा होता है, क्योंकि वो प्रमाण है, शब्द प्रमाण। न अनृत दोष पुत्र कामिष्ट, कस्मात पुत्र कामिष्टि में कोई अनृत दोष नहीं है। क्यों? कर्म कर्तृ साधन वैगुण्यात, इन तीनों में से कहीं ना कहीं विगुणता के कारण ऐसा होता है। जैसे इष्ट्या पितरौ संयुज्य मानव पुत्रम जनयत इति, बोले पहली बात तो ये है कि इष्टि करते ही पुत्र दर्शन थोड़े होगा, पहले इष्टि करेंगे, फिर माता पिता का संयोग होगा, फिर 9 माह लगेंगे, तब कहीं पुत्र का जन्म होगा। ऐसे थोड़ी होता हवन करते ही मिल जाए। इष्टिकरणम साधनम, ये इष्टिकरण क्या है, एक साधन है, ये भी बिल्कुल ठीक होना चाहिए। और पितरौ कर्तारौ, इस पुत्र जन्म में जो माता पिता हैं वो क्या है, कर्ता। संयोगः कर्म, और उनका संयोग कर्म है। त्रयाणाम गुण योगात, यदि इन तीनों का सही सही गुण योग होवे तो पुत्र जन्म, तो पुत्र जन्म जरूर होगा। वैगुण्यात विपर्यय, तीनों में से कहीं भी विगुणता होगी तो परिणाम उल्टा होगा, पुत्र दर्शन नहीं होगा। इष्ट्याश्रयम तावत कर्म वैगुण्यम समीहा भ्रेषः, बोले यहाँ इष्टि आश्रय दोष क्या क्या हो सकते हैं। कर्म वैगुण्यम समीहा भ्रेष, सम इहा, इह धातु का अर्थ है चेष्टा, इह चेष्टायाम, तो कहीं ना कहीं जो चेष्टा की गई है उसमें भ्रेष, वो भ्रष्ट रही होगी। इस कर्म को करने में जो जो चेष्टा की गई, जो जो कर्म किए गए उसमें भ्रेष, वो भ्रष्ट रहा होगा। या तो कर्तृ वैगुण्यम, या तो कर्ता की विगुणता रही होगी माता पिता की। कैसे होंगे माता पिता, अविद्वान प्रयोक्ता कपूयाचरणश्च, या तो वो अविद्वान रहे होंगे, उनको पता ही नहीं होगा कि क्या मंत्र बोले जाते हैं, उनका अर्थ क्या है और हम क्या कह रहे हैं भगवान से, वो भाव आया ही नहीं होगा। तो इस लाइन से क्या पता लग रहा है, इष्टि करने वाले को विद्वान होना चाहिए। जो मंत्र बोला जा रहा है उसका अर्थ भी उसको मालूम होना चाहिए। आप लोग भी यहाँ हवन करते हो ना, तो हवन के मंत्रों का अर्थ याद है नहीं है, थोड़ा थोड़ा है जी, थोड़ा थोड़ा कुछ नहीं होता, या तो होता है या तो नहीं होता है। नहीं होता है तो आप बिल्कुल टाइम वेस्ट कर रहे हो, कोई फायदा होने वाला नहीं है। क्योंकि जो बोला जा रहा है, जो आप बोल रहे हो मुख से, आपको तो पता ही नहीं कि हम कह क्या रहे हैं। उसमें छोटी बड़ी मात्राएं हैं, उनका ठीक उच्चारण होना, उसका ठीक अर्थ, फिर वैसा ही भाव मन इधर उधर ना हो, तब उसका लाभ मिलता है। चाहे संध्या है या हवन है या कुछ भी है, तो अविद्वान नहीं होना चाहिए। कर्ता यदि अविद्वान है तो फल नहीं मिलेगा। प्रयोक्ता, जो रोज यज्ञ नहीं करता है, एक दिन इष्टि करने बैठा तो जरूर कुछ ना कुछ त्रुटि करेगा, तो रोज करना चाहिए। तीसरा कपूय आचरणश्च, अपवित्र आचरण वाला कर्ता नहीं होना चाहिए। कपूय आचरण मतलब अपवित्र आचरण। यदि यज्ञ करने वाले व्यक्ति का आचरण ठीक नहीं है तो फिर यज्ञ से कोई लाभ नहीं होगा। ठीक है,
समीहा भ्रष्ट मतलब सम्यक रूप से भ्रष्ट चेष्टा? नहीं नहीं, कहीं ना कहीं सम्यक ईहा नहीं की, बल्कि उसमें भ्रष्टता रही, भ्रष्ट हो गया। सम्यक ईहा नहीं की, समीहा माने सम्यक चेष्टा, और सम्यक चेष्टा जहां नहीं है उसको कहेंगे समीहा भ्रेष। ठीक है, तो समीहा जहां भ्रष्ट हो गई वो समीहा भ्रेष है। तो ये कर्ता क्या वैगुण्य है? अविद्वान प्रयोक्ता कपूयाचरणश्च साधन वैगुण्यम। साधन की विगुणता क्या है? हवि असंस्कृतम, जो आप हवि दे रहे हो उसको आपने संस्कार नहीं किया। जो सामग्री आदि डालते हैं उसमें तिल मिलाते हैं, जो आदि मिलाते हैं, तो उसको एक एक दाने को पहले देख करके फिर मिलाना चाहिए, कहीं कोई कीड़ा तो नहीं है, तो उसको सुसंस्कृत करना चाहिए। तो कहा कि ये साधन की विगुणता है। जिस साधन से आप यज्ञ कर रहे हैं घी शुद्ध है कि नहीं है उसको तपा करके फिर देना चाहिए। हवि असंस्कृतम, हवि हो सकता है असंस्कृत रही हो, और असंस्कृत उसको भी माना जाता है जो उसको मिलाते समय कुछ भाव उसके ठीक ना रहे हों, तो वो भी है। उपहतम इति, या तो उपहत हो गई हो, किसी कुत्ते बिल्ली ने उसको झूठा कर दिया हो। जो सामग्री आदि आप देने वाले हैं, अभी आपने हलवा बनाया किचन में, हवी देनी है इससे, और पता लगा कि बिल्ली उसमें पंजा मार गई, तो बोल कोई नहीं, बिल्ली नहीं तो मारा था, वो भी भगवान रूप है, तो आप दे देते हो, तो नहीं देना चाहिए। अगर बिल्ली ने झूठा कर दिया तो अब वो देने योग्य नहीं है, दोबारा बनाओ। अब ये देखने से भी जैसे लालच आ गया, बन रहा अच्छी चीज बनती है, उससे भी बोलते दूर रह जाते हैं। हाँ, तो आता ही है दोष, तो सूंघ लेते हैं उससे भी वो झूठा हो जाता है। आप किसी पुष्प को ऐसे फिर देवता को चढ़ाते हैं तो ये झूठा हो गया, ऐसे माना जाता है। या आपने हलवा वो टिफिन में डाला, फिर उसकी बस सुगंध तो ले लेते हैं पहले, खाने को तो बाद में मिलेगा, तो झूठा कर दिया आपने, तो ये नहीं होना चाहिए। उपहतम, तो ये होगी साधन की वैगुण्यता। साधन वैगुण्यम हवि संस्कृतम उपहतम इति। या फिर साधन में मंत्रा न्यूनाधिका, मंत्र या तो न्यून रह गए या तो अधिक बोल दिए, तो इसीलिए तो प्रायश्चित्ताहुति की जाती है। प्रायश्चित्ताहुति में क्या कहा जाता है? यदस्य कर्मण अत्यरीचम यद्वा न्यूनम न्यूनम इह अकरम। या तो मैंने ज्यादा बोल दिया कोई मंत्र, या तो न्यूनता रह गई, तो उसके लिए उस सब को क्या कर लो आप? नहीं, सुहुतम, आप उसको अच्छे प्रकार मैंने हवन किया ऐसा मान लो। क्या है मंत्र? यदस्य कर्मणो अत्यरीचम यद्वा न्यूनम इहा करम इह अकरम अग्नेः अग्निस्तत् स्विष्टकृत विद्यात्। स्विष्टकृत जान लेना उसको, स्विष्टकृत विद्यात्। आगे बोलो। सुहुतम, सुहुतम करो तुम्हें, मेरे लिए उसको सुहुत बना देना, अच्छी प्रकार हवन किया हुआ बना देना। तो वो प्रायश्चित्त मंत्र है, तो उसमें भी हमें अर्थ का भी पता नहीं, वो भाव भी आता नहीं है, ऐसे बोल ही देते हैं बस। तो ये बता रहे हैं मंत्रा न्यूना अधिका स्वर वर्णहीना इति। या तो उनका स्वर उदात्त अनुदात्त स्वरित में से आपने स्वर का दोष किया है तो भी फल नहीं मिलेगा, और वर्णहीना, कोई वर्ण आपने अधिक बोल दिया, कम बोल दिया, छोटी ई की मात्रा को बड़ा बोल दिया, बड़ा को छोटा बोल दिया, तो ये सब क्या है? दोष है। ये सब साधन का, साधन वैगुण्यात्, फिर फल नहीं मिलने वाला है। इसलिए सस्वर वेद पाठ सीखना चाहिए। तीसरा, दक्षिणा दुरागता हीना निंदिता च इति। दक्षिणा जो दे रहे हैं यज्ञ में वो दुरागता, किसी अधर्म पूर्वक हमारे पास आई हुई संपत्ति है और उसमें से दक्षिणा दे रहे हैं, तो ये दक्षिणा बुरी दक्षिणा मानी जाएगी। हीना, या तो जितनी दक्षिणा देनी चाहिए उतनी नहीं दे रहे हैं, कम दे रहे हैं, तो उसको हीन कहेंगे। निंदिता, निंदनीय दक्षिणा, कुछ ऐसे वस्त्र कंबल आदि दे देते हैं ना कि वो बेचारे यूज कर ही नहीं पाएगा, तो ये सब चीजें जो हैं ये साधन का वैगुण्य है। इनमें से कोई एक भी होगा तो यज्ञ का फल नहीं मिलने वाला है।